शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कई साल पहले मैं अपनी प्यारी जन्मभूमि सिंध, जो पाकिस्तान में है, वहाँ के गांव में एक दरवेश से मिला था। जितना ज़्यादा मैं उन्हें देखता, उतना ही ज़्यादा मेरे हृदय में उनके प्रति प्यार और आदर उमड़ता था। उनका चेहरा बच्चों जैसा मासूम और उनकी विशाल ज्योतिर्मय आँखें शांति का प्रकाश थीं। उनकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद था। उनके संसर्ग में दुनिया की चिंताओं का नामो निशान ही नहीं रहता था। वे सीधे साधे सरल हृदय वाले इंसान थे। उन्हें केवल थोड़े से लोग ही जानते थे। उनके पास दुनिया के धन दौलत नहीं थी। वे फटे पुराने वस्त्र पहनते थे। मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी दिन 2 वक्त भोजन किया हो। फिर भी उनके होठों पर सदा मुस्कान खिली रहती थी। वे सचमुच सुखी इंसान थे। One of the happiest of men that I have ever met. उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार था। उनके मुख से ज्ञान के अनमोल मोती छलकते थे। ऐसा अनमोल ज्ञान मैंने न किसी पुस्तक में पढ़ा है और न ही किसी और व्यक्ति के मुख से सुना है। एक बार उन्होंने कहा, मौज मस्ती और सत्ता के पीछे भागने का अर्थ है तीखे रेजर पर रखी मधु चाटना। मधु मीठी तो लगेगी, लेकिन जीभ के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक दिन मैंने उनसे कहा, कृपया मुझे कोई मोटो दीजिए। उन्होंने मुझे 3 शब्दों वाला मोटो दिया, ऑनवर्ड, फॉरवर्ड, गॉडवर्ड। आगे वे बोले, ये पृथ्वी आराम करने की जगह नहीं है। तुम्हें जीवन में निरंतर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। रुकने का अर्थ है पतन। टू रेस्ट इज टू फॉल। सामान से लदे बैल जब दलदल से गुजरते हैं तो वे वहाँ रुकते नहीं। अगर वे रुक जाएं तो वे डूब जाएंगे और दलदल उन्हें निगल जाएगा। यह संसार भी एक दलदल है। अगर इस दलदल से पार होना है तो अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, अपना यत्न करते रहो। रहना नहीं देश बिराना। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे धुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना 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 है।
कागज की पुड़िया ये संसार, कागज की पुड़िया बूंद पड़े धुल जाना है, बूंद पड़े धुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, हो रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वे ईश्वर के भक्त थे। उनकी पर्सनैलिटी में चुंबकीय शक्ति थी जो हमें उनकी ओर आकर्षित करती थी। जब मैंने उनसे उनके जीवन का राज पूछा तो उन्होंने कहा, ईश्वर ही मेरा सहारा है। उनके शब्दों में ऐसा जादू था, उनके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि वे शब्द मेरे दिल में उतर गए और कई दिनों रात तक किसी मंदिर की घंटी की तरह मेरे कानों में गूंजते रहे। उठते बैठते जागते सोते हर समय मैं बार बार इन शब्दों को किसी मंत्र की तरह जपने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस राह पर आगे बढ़ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ, निर्मल हो रहा हूँ। मैं बार बार यही कहता रहा, ईश्वर ही मेरा सहारा है, ईश्वर ही मेरा सहारा, मेरा आसरा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का सहारा लेने का अर्थ है उनमें पूर्ण विश्वास रखना। इसका अर्थ है यह जान लेना कि सब में उस एक की ज्योति जगमगा रही है। चाहे कितने भी तूफान आ जाएं, चाहे कितना भी गहरा अंधकार हो, ईश्वर की ज्योति तो सदा जगमगाती है। वही हमारी रचना करता है और हमारा पालन करता है। वही सब पापों और बुराइयों का नाश करता है। वह हमारी सांसों से और हमारे दिल की धड़कन से अधिक हमारे निकट है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही हमारा सच्चा मित्र है और मददगार है। इस सृष्टि में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ उसकी मदद न पहुँच सके। वह सबसे प्रेम करता है और वह सबकी प्रार्थना सुनता है। वह अंतर्यामी है और वह वही करता है जिसमें हमारा हित होता है। उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है और जो हम चाहते हैं यदि ईश्वर वह नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कर नहीं सकता, पर क्योंकि वह जानता है उसे हमारा अहित होगा। इसलिए जो परमात्मा की शरण लेता है वह सदा परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करता है। वह बार बार यही प्रार्थना करता है, नॉट माई विल बट दाइन बी डन ओ लॉर्ड। तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा
में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरन हो। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम तेरी इच्छा पूरन हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरन हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरन हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरन हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमात्मा में विश्वास रखता है वह जानता है कि ईश्वर उसे संभाल रहे हैं। फिर भले ही वह आग से गुजरे या बीच भंवर में हो, वह जानता है कि परमात्मा उसके साथ है और केवल वही उसका सहारा है। एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना की कि वह परीक्षा में प्रथम आए। वह पढ़ने में तेज थी और उसने काफ़ी मेहनत भी की थी। उसकी कक्षा के साथी भी यही सोचते थे कि वह कक्षा में प्रथम आएगी, पर जब परीक्षा का फल निकला तो वह कक्षा में चौथा नंबर आई। कल्पना कीजिए उसे यह सुनकर कितनी निराशा हुई होगी, पर फिर भी वह अपने घर के प्रार्थना वाले कमरे में गई और प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, इस निराशा की घड़ी में भी तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाले इंसान के होठों पर सदा यही प्रार्थना रहती है, हे ईश्वर, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। मुझे बस यही चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना गहन होती है। वह परमात्मा को केवल मुसीबत या ज़रूरत के समय प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वह तो हर समय कदम कदम पर ईश्वर को मार्गदर्शन करने के लिए पुकारता है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति संकट की घड़ी में कभी नहीं घबराता। वह हर हाल में ईश्वर पर ही भरोसा रखता। उसकी एक ही पुकार रहती है, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे इंसान के चित्त में सदा शांति रहती है। वह इस रंग बदलती दुनिया में कभी भी डोलता नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दुनिया की हर समस्या का हल उसके पास होता है। क्या हम कई बार विपत्ति आने पर व्याकुल नहीं हो जाते हैं? पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। वास्तव में जो स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पण करता है, उसके लिए कोई समस्या शेष रहती ही नहीं। वे हर जगह केवल ईश्वर का प्यार ही देखता है। वह ईश्वर के प्यार में जीता है। Wherever he turns, he greets the love of God. He lives in the love of God. He moves in the love of God. He grows from more to more in the love of God. वह जीवन की हर राह में ईश्वर का प्यार पाता है। उसके लिए जैसे सूर्य की धूप की किरणें परमात्मा के प्यार को फैलाती हैं, वैसी ही शीतकाल की ठंड परमात्मा के प्यार को कम नहीं करती। अगर धन और वैभव परमात्मा का प्यार दर्शाता है, तो अभाव और विपन्नता
परमात्मा के प्यार को कम नहीं करते। अगर सेहत और तंदुरुस्त शरीर परमात्मा का उपहार है तो रोग तथा बीमारी भी उसकी देन है। अगर आहार खाकर वह खुशी के गीत गाता है तो जब वह भूखा रहता है तो उसे भी परमात्मा का प्यार समझता है। वह कहता है, ठंडी हवा में, बहते झरनों में, चमकते सूर्य में, जगमगाते तारों, पंछियों के चहक में और झूमते वृक्षों में परमात्मा का प्यार झलक रहा है। शहर के शोर में, आंधी तूफान में, अकाल जो धरती को बंजर बना देता है, महामारी जो हर दरवाजे पर मौत का साया बनकर आती है, उसमें भी उस परमात्मा के प्यार की आहट है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, चाहे वे इच्छाएं कितनी श्रेष्ठ क्यों न हो, अगर हम अपनी ही कामयाबी चाहते हैं या चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, अगर हम सांसारिक चीज़ों बटोर कर मौज मस्ती करना चाहते हैं तो इन सब से हमें खुशी नहीं मिलेगी। इनसे तो हमें खालीपन ही मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें परछाइयाँ हैं जो आती हैं और जाती हैं। जीवन का सच्चा सुख इनमें नहीं है। सच्चा सुख तो परमात्मा की इच्छा में है, जिसने मुझे पैदा किया है और जिसने ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई हैं ताकि इनके ज़रिए वह मुझे प्यार दे। धन पाना और मौज मस्ती करना, सत्ता और सफलता पाना, आरोग्य और वैभव, बुद्धि और ज्ञान मेरे जीवन का लक्ष्य यह सब पाना नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और जीवन की हर होनी और अनहोनी में उसका प्यार देखना। जीवन की हर घटना में मुझे यह कहना सीखना चाहिए, यह मेरे ईश्वर की इच्छा है और इस तरह उन्होंने मुझे अपना प्यार भेजा है। उनकी इच्छा में चलकर मैं उनके प्यार को ग्रहण करूं और ख़ुद को अर्पण कर उसे अपना प्यार दूं। काश मेरे दिल में उनकी चाहत बढ़ती रहे जो साफ और पाक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमात्मा का आसरा लेता है वह ईश्वर की इच्छा में अपने जीवन को ढालने लगता है। वह न सुख में खुश होता है न दुख में दुखी होता है। उसे न सुख पाने की चाह होती है और न ही वह दुख से मुँह मोड़ता है। न वह सफलता के पीछे भागता है और ना ही असफलता से घबराता है। उसे जो मिलता है वह उससे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा इंसान जानता है कि यह जीवन एक महान गुरु है, एक महान अध्यापक है, जिसका हर अनुभव उसके आंतरिक जीवन को उज्जवल बनाकर उसे सत्य की ओर ले जाता है, पवित्रता और पूर्णता की ओर ले जाता है। हर दर्द उसे समझदार तथा हर दुख उसे बलवान बनाता है। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, द ग्रेटर द स्ट्रगल द नोबलर द मैन। अर्थात जीवन में जितना कड़ा संघर्ष उतना ही उत्तम इंसान। कुछ महीने पहले एक महिला मेरे पास आई। उसने सिसक कर मुझसे कहा कि उसका पति, जो उसे बहुत प्यार करता है और जिससे वह भी बहुत प्यार करती है, वह दूर देश जाकर कोई नया धंधा शुरू करने की सोच रहा है। महिला ने कहा, देखिए
हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। मेरे पति को मुझे यहाँ अकेली छोड़कर परदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति परदेश जाने का इरादा छोड़ दें और इसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं ऐसी बातों के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता। मेरा जवाब उस समय उसे कठोर लगा होगा। आगे मैंने उससे कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वह तुम्हें यह समझने की शक्ति दे कि ईश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है और तुम ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखो। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसका पति परदेश जाने वाला था। महिला ने रोककर अपने पति को विदा किया और मुझसे कहा, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप अगर चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बहन तुम निराश मत हो। ईश्वर की हर करनी में कोई न कोई राज छिपा होता है और जो भी वे करते हैं उसमें ही हमारा भला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। 2 महीने बाद वह महिला फिर मुझे मिली, पर अब वह बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसा आनंद था। उसने मुझसे कहा, मुझे पता चल चुका है कि हर कार्य में ईश्वर का दिव्य हाथ है। जब मेरा पति परदेश गया, बाद में धीरे धीरे मुझे इस बात का भान हुआ कि मेरे पति के परदेश जाने से मेरे पास काफ़ी समय बच जाता है। मैं उस कीमती समय में गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, साधु वासवानी और अन्य संतों की वाणी पढ़ती हूँ, संतों की जीवनी पढ़ती हूँ, अपना समय प्रार्थना और ध्यान में व्यतीत करती हूँ। ईश्वर के स्मरण के साथ दीन दुखियों की सेवा का भी समय अब मुझे मिलता है। मैं छोटे छोटे गरीब बच्चों के पास जाती हूँ, उन्हें प्यार देती हूँ और वे मुझे प्यार करते हैं, इसलिए अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय के अभाव के कारण मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना पड़ेगा। कल जब मिलेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। साधु वासवानी और पूज्य दादा जेपी वासवानी के विचारों और प्रवचनों के संग्रह पुस्तकों, कैसेट्स और डीवीडीज के रूप में गीता पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित होते हैं। हमारे कुछ नवीन प्रकाशन हैं। किल फियर बिफोर फियर किल्स यू, स्वॉलो इरिटेशन बिफोर इरिटेशन स्वॉलोज यू, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, यू कैन मेक अ डिफरेंस, द 7 कमांडमेंट्स ऑफ भगवद गीता, ईश्वर तुझे प्रणाम, प्रार्थना की शक्ति। साधु वासवानी मिशन से अंग्रेजी भाषा में एक मासिक पत्रिका ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज प्रकाशित होती है, जिसका वार्षिक शुल्क है मात्र 20 रुपये। और अब हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए इस अमूल्य खजाने में से एक और नवीन रत्न, दिल का द्वार खोल, इस पत्रिका का वार्षिक शुल्क है मात्र 35 रुपये। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न पते पर संपर्क करें। गीता पब्लिशिंग हाउस, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र। टेलीफोन नंबर 020-400-64450, फैक्स नंबर 020-2612-7474, ईमेल g_ph@rediffmail.com, वेबसाइट www.sadhuvaswani.org।